ॐ श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीवेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सप्तदशोऽध्यायः। भीमसेन द्वारा राजा शल्य के घोड़े और सारथी का तथा युधिष्ठिर द्वारा राजा शल्य और उनके भाई का वध एवं कृतवर्मा की पराजय। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, तदनंतर बलवान मद्रराज शल्य दूसरा अत्यंत वेगशाली धनुष हाथ में लेकर युधिष्ठिर को घायल करके सिंह के समान गर्जने लगे। तत्पश्चात अमेय आत्मबल से संपन्न क्षत्रिय शिरोमणि शल्य वर्षा करने वाले मेघ के समान क्षत्रिय वीरों पर बाणों की वृष्टि करने लगे। उन्होंने सात्यकी को 10, भीमसेन को 3 तथा सहदेव को भी 3 बाणों से घायल करके युधिष्ठिर को भी पीड़ित कर दिया। जैसे शिकारी जलते हुए काष्ठों से हाथियों को पीड़ा देते हैं, उसी प्रकार वे दूसरे दूसरे महाधनुर्धर वीरों को भी घोड़े, रथ और कुबरों सहित अपने बाणों द्वारा पीड़ित करने लगे। रथियों में श्रेष्ठ शल्य ने हाथियों और हाथी सवारों को, घोड़ों और घुड़सवारों को तथा रथों और रथियों को एक साथ ही नष्ट कर दिया। उन्होंने आयुधों सहित भुजाओं और ध्वजों को वेग पूर्वक काट डाला और पृथ्वी पर उसी प्रकार योद्धाओं की लाशें बिछा दी जैसे वेदी पर कुश बिछाए जाते हैं। इस प्रकार मृत्यु और यमराज के समान शत्रु सेना का संहार करने वाले राजा शल्य को अत्यंत क्रोध में भरे हुए पांडव, पांचाल तथा सोमक योद्धाओं ने चारों ओर से घेर लिया। भीमसेन, शिनीपौत्र सात्यकी और माद्री के पुत्र नरश्रेष्ठ नकुल सहदेव ये भयंकर बलशाली राजा युधिष्ठिर के साथ भिड़े हुए सामर्थ्यशाली वीर शल्य को परस्पर युद्ध के लिए ललकारने लगे। नरेंद्र, तत्पश्चात वे शौर्यशाली नरवीर योद्धाओं में श्रेष्ठ नरेश्वर शल्य को रोक कर समर भूमि में भयंकर वेगशाली बाणों द्वारा घायल करने लगे। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन, नकुल सहदेव तथा सात्यकी से सुरक्षित हो मद्रराज शल्य की छाती में उग्र वेगशाली बाणों द्वारा प्रहार किया। तब रणभूमि में मद्रराज को बाणों से पीड़ित देख आपके श्रेष्ठ रथी योद्धा दुर्योधन की आज्ञा से सुसज्जित हो उन्हें घेर कर युधिष्ठिर के आगे खड़े हो गए। इसके बाद मद्रराज ने संग्राम में तुरंत ही 7 बाणों से युधिष्ठिर को बींध डाला। राजन, उस तुमुल युद्ध में महात्मा युधिष्ठिर ने भी 9 बाणों से शल्य को घायल कर दिया। मद्रराज शल्य और युधिष्ठिर दोनों महारथी कान तक खींचकर छोड़े गए और तेल में धोए हुए बाणों द्वारा उस समय युद्ध में एक दूसरे को आच्छादित करने लगे। वे दोनों महारथी समर भूमि में एक दूसरे पर प्रहार करने का अवसर देख रहे थे। दोनों ही शत्रुओं के लिए अजेय, महाबलवान तथा राजाओं में श्रेष्ठ थे। अतः बड़ी उतावली के साथ बाणों द्वारा एक दूसरे को गहरी चोट पहुंचाने लगे। परस्पर बाणों की वर्षा करते हुए महामना मद्रराज तथा पांडव वीर युधिष्ठिर के धनुष की प्रत्यंचा का महान शब्द इंद्र के वज्र की गड़गड़ाहट के समान जान पड़ता था। उन दोनों का घमंड बढ़ा हुआ था। वे दोनों मांस के लोभ से महान वन में जूझते हुए व्याघ्र के 2 बच्चों के समान तथा दांतों वाले 2 बड़े बड़े गजराजों की भांति युद्ध स्थल में परस्पर आघात करने लगे। तत्पश्चात महामना मद्रराज शल्य ने सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी बाण से अत्यंत वेगवान और भयंकर बलशाली वीर युधिष्ठिर की छाती में चोट पहुंचाई। राजन, उससे अत्यंत घायल होने पर भी
कुरुकुल शिरोमणि महात्मा युधिष्ठिर ने अच्छी तरह चलाए हुए बाण के द्वारा मद्रराज शल्य को आहत एवं मूर्छित कर दिया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। तब इंद्र के समान प्रभावशाली राजा शल्य ने 2 ही घड़ी में होश में आकर क्रोध से लाल आंखें करके बड़ी उतावली के साथ युधिष्ठिर को 100 बाण मारे। इसके बाद धर्मपुत्र महात्मा युधिष्ठिर ने कुपित हो शीघ्रता पूर्वक 9 बाण मारकर राजा शल्य की छाती और उनके सुवर्णमय कवच को विदीर्ण कर दिया। फिर 6 बाण और मारे। तदनंतर मद्रराज ने अपने उत्तम धनुष को खींचकर बहुत से बाण छोड़े। उन्होंने 2 बाणों से कुरुकुल शिरोमणि राजा युधिष्ठिर के धनुष को काट दिया। तब महात्मा राजा युधिष्ठिर ने समरांगण में दूसरे नए और अत्यंत भयंकर धनुष को हाथ में लेकर तीखी धार वाले बाणों से शल्य को उसी प्रकार सब ओर से घायल कर दिया जैसे देवराज इंद्र ने नमूची को। तब महामनस्वी शल्य ने 9 बाणों से भीमसेन तथा राजा युधिष्ठिर के सोने के सुदृढ़ कवचों को काटकर उन दोनों की भुजाओं को विदीर्ण कर डाला। इसके बाद अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी क्षुर के द्वारा उन्होंने राजा युधिष्ठिर के धनुष को मथित कर दिया। फिर कृपाचार्य ने भी 6 बाणों से उन्हीं के सारथी को मार डाला। सारथी उनके सामने ही पृथ्वी पर गिर पड़ा। तत्पश्चात मद्रराज ने 4 बाणों से युधिष्ठिर के चारों घोड़ों का भी संहार कर डाला। घोड़ों को मारकर महामनस्वी शल्य ने धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर के योद्धाओं का विनाश आरंभ कर दिया। जो अद्भुत एवं दुस्सह कार्य दूसरे किसी से नहीं हो सकता, वही एकमात्र शल्य ने राजा युधिष्ठिर के प्रति कर दिखाया। इससे मृदंग चिन्हित ध्वज वाले युधिष्ठिर विषादग्रस्त हो इस प्रकार चिंता करने लगे, क्या आज दैव बल से इंद्र के छोटे भाई भगवान श्री कृष्ण की बात झूठी हो जाएगी? उन्होंने स्पष्ट कहा था कि आप युद्ध में शल्य को मार डालिए। उन जगदीश्वर का कथन व्यर्थ तो नहीं होना चाहिए। जब मद्रराज शल्य ने राजा युधिष्ठिर की ऐसी दशा कर दी, तब महामनस्वी भीमसेन ने एक वेगवान बाण द्वारा उनके धनुष को काट दिया और 2 बाणों से उन नरेश को भी अत्यंत घायल कर दिया। तत्पश्चात अधिक क्रोध में भरे हुए भीमसेन ने दूसरे बाण से शल्य के सारथी का मस्तक उसके धड़ से अलग कर दिया और उनके चारों घोड़ों को भी शीघ्र ही मार डाला। इसके बाद संपूर्ण धनुर्धरों में अग्रगण्य भीमसेन तथा माद्री कुमार सहदेव ने समरांगण में बड़े वेग से एकाकी विचरने वाले शल्य पर सैकड़ों बाणों की वर्षा की। उन बाणों से शल्य को मोहित हुआ देख भीमसेन ने उनके कवच को भी काट डाला। भीमसेन के द्वारा अपना कवच कट जाने पर भयंकर बलशाली महामनस्वी मद्रराज शल्य सहस्र तारों के चिन्ह से सुशोभित ढाल और तलवार लेकर उस रथ से कूद पड़े और कुंती पुत्र की ओर दौड़े। उन्होंने नकुल के रथ का हरसा काटकर युधिष्ठिर पर धावा किया। क्रोध में भरे हुए यमराज के समान उछलकर आने वाले राजा शल्य को धृष्टद्युम्न, द्रौपदी के पुत्र शिखंडी तथा सात्यकी ने सहसा चारों ओर से घेर लिया। महामना भीम ने 9 बाणों से उनकी अनुपम ढाल के टुकड़े टुकड़े कर डाले। फिर आपकी सेना के बीच में बड़े हर्ष के साथ गर्जना करते हुए उन्होंने अनेक भल्लों द्वारा उनकी तलवार की मुट्ठी भी काट डाली। भीमसेन का यह अद्भुत कर्म देखकर पांडव दल के श्रेष्ठ रथी बड़े प्रसन्न हुए और वे हंसते हुए जोर जोर से सिंहनाद करने तथा चंद्रमा के समान उज्जवल शंख बजाने लगे। उस भयानक शब्द से संतप्त हो अजेय कौरव सेना विषादग्रस्त एवं अचेत सी हो गई। वह
खून से लथ पथ हो अज्ञात दिशाओं की ओर भागने लगी। भीम जिनके अगुआ थे, उन पांडव पक्ष के प्रमुख वीरों द्वारा बाणों से आच्छादित किए गए मद्रराज शल्य सहसा बड़े वेग से युधिष्ठिर की ओर दौड़े, मानो कोई सिंह किसी मृग को पकड़ने के लिए झपटा हो। धर्मराज युधिष्ठिर के घोड़े और सारथी मारे गए थे, इसलिए वे क्रोध से उद्दीप्त हो प्रज्वलित अग्नि के समान जान पड़ते थे। उन्होंने अपने शत्रु मद्रराज शल्य को देखकर उन पर बलपूर्वक आक्रमण किया। उस समय श्री कृष्ण के वचन को स्मरण करके उन्होंने शीघ्र ही शल्य को मार डालने का निश्चय किया। धर्मराज के घोड़े और सारथी तो मारे ही जा चुके थे, केवल रथ शेष था। अतः उसी पर खड़े होकर उन्होंने शल्य पर शक्ति के ही प्रयोग का विचार किया। महात्मा युधिष्ठिर ने महामना शल्य के पूर्वोक्त कर्म को देख सुनकर और उन्हें अपना ही भाग अवशिष्ट जानकर जैसा श्री कृष्ण ने कहा था उसके अनुसार शल्य के वध का संकल्प किया। धर्मराज ने मणि और सुवर्णमय दंड से युक्त तथा सोने के समान प्रकाशित होने वाली शक्ति हाथ में ली और मन ही मन कुपित हो सहसा रोष से जलती हुई आंखें फाड़कर मद्रराज शल्य की ओर देखा। नरदेव, पाप रहित पवित्र अंतःकरण वाले राजा युधिष्ठिर के रोष पूर्वक देखने पर भी मद्रराज शल्य जलकर भस्म नहीं हो गए, यह मुझे अद्भुत बात जान पड़ती है। तदनंतर कौरव शिरोमणि महात्मा युधिष्ठिर ने सुंदर एवं भयंकर दंड वाली तथा उत्तम मणियों से जटित होने के कारण प्रज्वलित दिखाई देने वाली उस देदीप्यमान शक्ति को मद्रराज शल्य के ऊपर बड़े वेग से चलाया। बलपूर्वक फेंकी जाने से प्रज्वलित हुई तथा आग की चिंगारियां छोड़ती हुई उस शक्ति को वहां आए हुए समस्त कौरवों ने प्रलय काल में आकाश से गिरने वाली बड़ी भारी उल्का के समान सहसा शल्य पर गिरती देखा। वह शक्ति पाश हाथ में लिए हुए काल रात्रि के समान उग्र, यमराज की धाय के समान भयंकर तथा ब्रह्मदंड के समान अमोघ थी। धर्मराज ने बड़े यत्न और सावधानी के साथ युद्ध में उसका प्रयोग किया था। पांडवों ने गंध यानी कि चंदन, माला, उत्तम आसन, पेय पदार्थ और भोजन आदि अर्पण करके सदा प्रयत्न पूर्वक उसकी पूजा की थी। वह प्रलय कालिक संवर्तक नामक अग्नि के समान प्रज्वलित होती और अथर्वांगी रस मंत्रों से प्रकट की गई कृत्या के समान अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। त्वष्टा प्रजापति विश्वकर्मा ने भगवान शंकर के लिए उस शक्ति का निर्माण किया था। वह शत्रुओं के प्राण और शरीर को अपना ग्रास बना लेने वाली थी तथा जल, थल एवं आकाश आदि में रहने वाले प्राणियों को भी बलपूर्वक मार डालने में समर्थ थी। उसमें छोटी छोटी घंटियां और पताकाएं लगी थीं। मणि और हीरे जड़े गए थे। वैदूर्य मणि के द्वारा उसे चित्रित किया गया था। उस शक्ति का दंड तपाए हुए सुवर्ण का बना था। विश्वकर्मा ने नियम पूर्वक रहकर बड़े प्रयत्न से उसको बनाया था। वह ब्रह्मद्रोहियों का विनाश करने वाली तथा लक्ष्य वेधने में अचूक थी। बल और प्रयत्न के द्वारा उसका वेग बहुत बढ़ गया था। युधिष्ठिर ने उस समय मद्रराज का वध करने के लिए उसे घोर मंत्रों से अभिमंत्रित करके उत्तम मार्ग के द्वारा प्रयत्न पूर्वक छोड़ा था। जैसे रुद्र ने अंधकासुर पर प्राणांतकारी बाण छोड़ा था, उसी प्रकार क्रोध से नृत्य सा करते हुए धर्मराज युधिष्ठिर ने सुंदर हाथ वाली अपनी सुदृढ़ बाह फैलाकर वह शक्ति शल्य पर चला दी और गरजते हुए कहा, ओ पापी, तू मारा गया। पूर्व काल में
त्रिपुरों का नाश करते समय भगवान महेश्वर का जैसा स्वरूप प्रकट हुआ था, वैसा ही शल्य के संहार काल में उस समय धर्मात्मा युधिष्ठिर का रूप जान पड़ता था। वे अपने किरण समूहों से प्रभा का पुंज बिखेर रहे थे। युधिष्ठिर ने उस उत्तम शक्ति को अपना सारा बल लगाकर चलाया था। इसके सिवा उसके बल और प्रभाव को रोकना किसी के लिए भी असंभव था, तो भी उसकी चोट सहने के लिए मद्रराज शल्य गरज उठे, मानो हवन की हुई घृत धारा को ग्रहण करने के लिए अग्निदेव प्रज्वलित हो उठे हों। परंतु वह शक्ति राजा शल्य के मर्म स्थानों को विदीर्ण करके उनके उज्जवल एवं विशाल वक्षस्थल को चीरती तथा विस्तृत यश को दग्ध करती हुई जल की भांति धरती में समा गई। उसकी गति कहीं भी कुंठित नहीं होती थी। जैसे कार्तिकेय की शक्ति से आहत हुआ महापर्वत क्रौंच गेरू मिश्रित झरनों के जल से भीग गया था, उसी प्रकार नाक, आंख, कान और मुख से निकले तथा घावों से बहते हुए खून से शल्य का सारा शरीर नहा गया। कुरुनंदन भीमसेन ने जिनके कवच को छिन्न भिन्न कर डाला था, वे इंद्र के ऐरावत हाथी के समान विशालकाय राजा शल्य दोनों बाहें फैलाकर वज्र के मारे हुए पर्वत शिखर की भांति रथ से पृथ्वी पर गिर पड़े। मद्रराज शल्य धर्मराज युधिष्ठिर के सामने ही अपनी दोनों भुजाओं को फैलाकर ऊंचे इंद्रध्वज के समान धराशायी हो गए। उनके सारे अंग विदीर्ण हो गए थे तथा वे खून से नहा उठे थे। जैसे प्रियतमा कामिनी अपने वक्षस्थल पर गिरने की इच्छा वाले प्रियतम का प्रेम पूर्वक स्वागत करती है, उसी प्रकार पृथ्वी ने अपने ऊपर गिरते हुए नर श्रेष्ठ शल्य को मानो प्रेम पूर्वक आगे बढ़कर अपनाया था। प्रियतमा कांता की भांति इस वसुधा का चिरकाल तक उपभोग करने के पश्चात राजा शल्य मानो अपने संपूर्ण अंगों से उनका आलिंगन करके सो गए थे। उस धर्मानुकूल युद्ध में धर्मात्मा धर्मपुत्र युधिष्ठिर के द्वारा मारे गए राजा शल्य यज्ञ में विधि पूर्वक घी की आहुति पाकर शांत होने वाली स्विष्टकृत अग्नि के समान सर्वथा शांत हो गए। शक्ति ने राजा शल्य के वक्षस्थल को विदीर्ण कर डाला था। उनके आयुध तथा ध्वज छिन्न भिन्न हो बिखरे पड़े थे और वे सदा के लिए शांत हो गए थे, तो भी मद्रराज को लक्ष्मी यानी शोभा या कांति छोड़ नहीं रही थी। तदनंतर युधिष्ठिर ने इंद्र धनुष के समान कांतिमान दूसरा धनुष लेकर सर्पों का संहार करने वाले गरुड़ की भांति युद्ध स्थल में तीखे भल्लों द्वारा शत्रुओं के शरीरों का नाश करते हुए क्षण भर में उन सब का विध्वंस कर दिया। युधिष्ठिर के बाण समूहों से आच्छादित हुए आपके सैनिकों ने आंखें मीच ली और आपस में ही एक दूसरे को घायल करके वे अत्यंत पीड़ित हो गए। उस समय शरीरों से रक्त की धारा बहाते हुए वे अपने अस्त्र शस्त्र और जीवन से भी हाथ धो बैठे। तदनंतर मद्रराज शल्य के मारे जाने पर उनका छोटा भाई, जो अभी नवयुवक था और सभी गुणों में अपनी भाई की ही समानता करता था, रथ पर आरूढ़ हो पांडुपुत्र युधिष्ठिर पर चढ़ आया। मारे गए भाई का प्रतिशोध लेने की इच्छा से वह रण दुर्मद नरश्रेष्ठ वीर बड़ी उतावली के साथ उन्हें बहुत से नाराजों द्वारा घायल करने लगा। तब धर्मराज ने उसे शीघ्रता पूर्वक 6 बाणों से बींध डाला तथा 2 क्षुरों से उसके धनुष और ध्वज को काट दिया। तत्पश्चात एक चमकीले सुदृढ़ और तीखे भल्ल से सामने खड़े हुए उस राजकुमार के मस्तक को
काट गिराया। पुण्य समाप्त होने पर स्वर्ग से भ्रष्ट हो नीचे गिरने वाले जीव की भांति उसका वह कुंडल सहित मस्तक रथ से भूतल पर गिरता देखा गया। फिर खून से लथपथ हुआ उसका शरीर भी, जिसका सिर काट लिया गया था, रथ से नीचे गिर पड़ा। उसे देखकर आपकी सेना में भगदड़ मच गई। मद्र नरेश का वह छोटा भाई विचित्र कवच से सुशोभित था। उसके मारे जाने पर समस्त कौरव हाहाकार करते हुए भाग चले। शल्य के भाई को मारा गया देख धूली धूसरित हुए आपके सारे सैनिक पांडुपुत्र के भय से जीवन की आशा छोड़कर अत्यंत त्रस्त हो गए। भरत श्रेष्ठ इस प्रकार भागते हुए उन कौरव योद्धाओं पर बाणों की वर्षा करते हुए शिनी पौत्र सात्यकी उनका पीछा करने लगे। राजन, दुस्सह एवं दुर्जय महाधनुर्धर सात्यकी को आक्रमण करते देख कृतवर्मा ने शीघ्रता पूर्वक एक निर्भय वीर की भांति उन्हें रोका। श्रेष्ठ घोड़ों वाले वे महामनस्वी वृष्णि वंशी वीर सात्यकी और कृतवर्मा दो बलोन्मत्त सिंहों के समान एक दूसरे से भिड़ गए। सूर्य के समान तेजस्वी वे दोनों वीर दिनकर की किरणों के सदृश निर्मल कांति वाले बाणों द्वारा एक दूसरे को आच्छादित करने लगे। वृष्णि वंश के उन दोनों सिंहों के धनुष द्वारा बलपूर्वक चलाए हुए शीघ्रगामी बाणों को हमने टिड्डी दलों के समान आकाश में व्याप्त हुआ देखा था। कृतवर्मा ने 10 बाणों से सात्यकी को तथा 3 से उनके घोड़ों को घायल करके झुकी हुई गांठ वाले एक बाण से उनके धनुष को भी काट दिया। उस कटे हुए श्रेष्ठ धनुष को फेंक कर शिनी प्रवर सात्यकी ने उससे भी अत्यंत वेगशाली दूसरा धनुष शीघ्रता पूर्वक हाथ में ले लिया। उस श्रेष्ठ धनुष को लेकर संपूर्ण धनुर्धरों में अग्रगण्य सात्यकी ने कृतवर्मा की छाती में 10 बाणों द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। तत्पश्चात सुसंयत भल्लों के प्रहार से उसके रथ, जुए और ईशा दंड यानी कि हरसे को काट कर शीघ्र ही घोड़ों तथा दोनों पार्श्व रक्षकों को भी मार डाला। प्रभो, कृतवर्मा को रथहीन हुआ देख शरद्वान के पराक्रमी पुत्र कृपाचार्य उसे शीघ्र ही अपने रथ पर बिठाकर वहां से दूर हटा ले गए। राजन, जब मद्रराज मारे गए और कृतवर्मा भी रथहीन हो गया, तब दुर्योधन की सारी सेना पुनः युद्ध से मुंह मोड़कर भागने लगी। परंतु वहां सब ओर धूल छा रही थी, इसलिए शत्रुओं को इस बात का पता न चला। अधिकांश योद्धाओं के मारे जाने से उस समय वह सारी सेना युद्ध से विमुख हो गई थी। पुरुष प्रवर, तदनंतर 2 ही घड़ी में उन सब ने देखा कि धरती की जो धूल ऊपर उड़ रही थी वह नाना प्रकार के रक्त का स्रोत बहने से शांत हो गई है। उस समय दुर्योधन ने यह देखकर कि मेरी सेना मेरे पास से भाग गई है, वेग से आक्रमण करने वाले समस्त पांडव योद्धाओं को अकेले ही रोका। रथ सहित पांडवों को, द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न को तथा दुर्जय वीर आनर्त नरेश को सामने देखकर उसने तीखे बाणों द्वारा उन सब को आगे बढ़ने से रोक दिया। जैसे मरण धर्मा मनुष्य पास आई हुई अपनी मौत को नहीं टाल सकते, उसी प्रकार वे शत्रु पक्ष के सैनिक दुर्योधन को लांघ कर आगे न बढ़ सके। इसी समय कृतवर्मा भी दूसरे रथ पर आरूढ़ हो पुनः वहीं लौट आया। तब महारथी राजा युधिष्ठिर ने बड़ी उतावली के साथ 4 बाण मारकर कृतवर्मा के चारों घोड़ों का संहार कर डाला तथा 6 तेज धार वाले भल्लों से कृपाचार्य को भी घायल कर दिया। इसके बाद अश्वत्थामा अपने रथ के द्वारा घोड़ों के मारे जाने से रथहीन हुए कृतवर्मा को राजा युधिष्ठिर के पास से दूर हटा ले गया। तब कृपाचार्य ने 6 बाणों से राजा युधिष्ठिर को बींध डाला
और 8 पैने बाणों से उनके घोड़ों को भी घायल कर दिया। महाराज भरतवंशी नरेश, इस प्रकार पुत्र सहित आपकी कुमंत्रणा से इस युद्ध का अंत हुआ। कुरुकुल शिरोमणि युधिष्ठिर के द्वारा युद्ध में श्रेष्ठ महाधनुर्धर शल्य के मारे जाने पर कुंती के सभी पुत्र एकत्र हो अत्यंत हर्ष में भर गए और शल्य को मारा गया देख शंख बजाने लगे। जैसे पूर्व काल में वृत्रासुर का वध करने पर देवताओं ने इंद्र की स्तुति की थी, उसी प्रकार सब पांडवों ने रणभूमि में युधिष्ठिर की भूरी भूरी प्रशंसा की और पृथ्वी को प्रतिध्वनित करते हुए वे सब लोग नाना प्रकार के वाद्यों की ध्वनि फैलाने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व में शल्य का वध विषयक 17वां अध्याय पूरा हुआ। अष्टादशोऽध्यायः मद्रराज के अनुचरों का वध और कौरव सेना का पलायन। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, मद्रराज शल्य के मारे जाने पर उनके अनुगामी 700 वीर रथी विशाल कौरव सेना से निकल पड़े। उस समय दुर्योधन पर्वताकार हाथी पर आरूढ़ हो, सिर पर छत्र धारण किए, चामरों से विजित होता हुआ वहां आया और न जाओ न जाओ ऐसा कहकर उन मद्र देशीय वीरों को रोकने लगा। परंतु दुर्योधन के बारंबार रोकने पर भी वे वीर योद्धा युधिष्ठिर के वध की इच्छा से पांडवों की सेना में जा घुसे। महाराज, उन शूर वीरों ने युद्ध करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था, अतः धनुष की गंभीर टंकार करके पांडवों के साथ संग्राम आरंभ कर दिया। शल्य मारे गए और मद्रराज का प्रिय करने में लगे हुए मद्र देशीय महारथियों ने धर्मपुत्र युधिष्ठिर को पीड़ित कर रखा है। यह सुनकर कुंती पुत्र महारथी अर्जुन गांडीव धनुष की टंकार करते और रथ के गंभीर घोष से संपूर्ण दिशाओं को परिपूर्ण करते हुए वहां आ पहुंचे। तदनंतर अर्जुन, भीमसेन, माद्री पुत्र पांडुकुमार नकुल सहदेव, पुरुष सिंह सात्यकी, द्रौपदी के 5 पुत्र धृष्टद्युम्न, शिखंडी, पांचाल और सोमक वीर, इन सब ने युधिष्ठिर की रक्षा के लिए उन्हें चारों ओर से घेर लिया। युधिष्ठिर को सब ओर से घेर कर खड़े हुए पुरुष प्रवर पांडव उस सेना को उसी प्रकार क्षुब्ध करने लगे जैसे मगर समुद्र को, जैसे महावायु यानी कि आंधी वृक्षों को हिला देती है, उसी प्रकार पांडव वीरों ने आपके सैनिकों को कंपित कर दिया। राजन, जैसे पूर्वी हवा महानदी गंगा को क्षुब्ध कर देती है, उसी प्रकार उन सैनिकों ने पांडवों की सेना में भी हलचल मचा दी। वे बहुसंख्यक महामनस्वी मद्र महारथी विशाल पांडव सेना को मथ कर जोर जोर से पुकार पुकार कर कहने लगे, कहाँ है वो राजा युधिष्ठिर अथवा उसके वे शूरवीर भाई? वे सब यहाँ दिखाई क्यों नहीं देते? धृष्टद्युम्न, सात्यकी, द्रौपदी के सभी पुत्र, महापराक्रमी पांचाल तथा महारथी शिखंडी, ये सब कहाँ हैं? ऐसी बातें कहते हुए उन मद्र राज के अनुगामी वीर योद्धाओं को द्रौपदी के महारथी पुत्रों और सात्यकी ने मारना आरंभ किया। समरांगण में आपके वे सैनिक शत्रुओं द्वारा मारे जाने लगे। कुछ योद्धा छिन्न भिन्न हुए रथ के पहियों और कुछ कटे हुए विशाल ध्वजों के साथ ही धराशायी होते दिखाई देने लगे। राजन भरत नंदन, वे योद्धा युद्ध में सब ओर फैले हुए पांडवों को देखकर आपके पुत्र के मना करने पर भी वेग पूर्वक आगे बढ़ गए। दुर्योधन ने उन वीरों को सांत्वना देते हुए बहुत मना किया, किंतु वहां किन्हीं महारथियों ने उसकी इस आज्ञा का पालन नहीं किया। महाराज, तब प्रवचन पटु गांधार राजपुत्र शकुनी ने दुर्योधन से यह बात कही, भारत, हम लोगों के देखते देखते मद्र देश की यह सेना क्यों मारी जाती है? तुम्हारे रहते ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए।
यह शपथ ली जा चुकी है कि हम सब लोग एक साथ होकर लड़ें। नरेश्वर, ऐसी दशा में शत्रुओं को अपनी सेना का संहार करते देखकर भी तुम क्यों सहन करते हो? दुर्योधन उवाच। दुर्योधन ने कहा, मैंने पहले ही इन्हें बहुत मना किया था, परंतु इन लोगों ने मेरी बात नहीं मानी और पांडव सेना में घुसकर ये प्रायः सब के सब मारे गए। शकुनिरुवाच। शकुनी बोला, नरेश्वर, युद्ध स्थल में रोषामर्श के वशीभूत हुए वीर स्वामी की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। वैसी दशा में इन पर क्रोध करना उचित नहीं है। यह इनकी उपेक्षा करने का समय नहीं है। हम सब लोग एक साथ हो मद्रराज के महाधनुर्धर सेवकों की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े और रथ सहित चलें तथा महान प्रयत्न पूर्वक एक दूसरे की रक्षा करें। संजय उवाच। संजय कहते हैं, राजन, ऐसा विचार कर सब लोग वहीं गए जहां वे सैनिक मौजूद थे। शकुनी के वैसा कहने पर राजा दुर्योधन विशाल सेना के साथ सिंहनाद करता और पृथ्वी को कंपाता हुआ सा आगे बढ़ा। भारत, उस समय आपकी सेना में मार डालो, घायल करो, पकड़ लो, प्रहार करो और टुकड़े टुकड़े कर डालो, यह भयंकर शब्द गूंज रहा था। रणभूमि में मद्रराज के सेवकों को एक साथ धावा करते देख पांडवों ने मध्यम गुल्म यानी सेना का आश्रय ले उनका सामना किया। प्रजानाथ, वे मद्रराज के अनुगामी वीर रणभूमि में 2 ही घड़ी के भीतर हाथों हाथ मारे गए दिखाई दिए। वहां हमारे पहुंचते ही मद्र देश के वे वेगशाली वीर काल के गाल में चले गए और शत्रु सैनिक अत्यंत प्रसन्न हो एक साथ किलकारियां भरने लगे। सब ओर कबंध खड़े दिखाई दे रहे थे और सूर्य मंडल के बीच से वहां बड़ी भारी उल्का गिरी। टूटे फूटे रथों, जुओं और धुरों से, मारे गए महारथियों से तथा धराशायी हुए घोड़ों से भूमि ढक गई थी। महाराज, वहां समरांगण में बहुत से योद्धा जुए में बंधे हुए वायु के समान वेगशाली घोड़ों द्वारा इधर उधर ले जाए जाते दिखाई देते थे। कुछ घोड़े रणभूमि में टूटे पहियों वाले रथों को लिए जा रहे थे और कितने ही अश्व आधे ही रथ को लेकर 10 दिशाओं में चक्कर लगाते थे। जहां तहां जोतों से जुड़े हुए घोड़े और नरश्रेष्ठ रथी गिरते दिखाई दे रहे थे, मानो सिद्ध यानी पुण्यात्मा पुरुष पुण्य क्षय होने पर आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े हों। मद्रराज के उन शूरवीर सैनिकों के मारे जाने पर हमें आक्रमण करते देख विजय की अभिलाषा रखने वाले महारथी पांडव योद्धा शंख ध्वनि के साथ बाणों की सनसनाहट फैलाते हुए हमारा सामना करने के लिए बड़े वेग से आए। हमारे पास पहुंचकर लक्ष्य वेधने में सफल और प्रहार कुशल पांडव सैनिक अपने धनुष हिलाते हुए जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। मद्रराज की वह विशाल सेना मारी गई तथा शूरवीर मद्रराज शल्य पहले ही समर भूमि में धराशायी किए जा चुके हैं। यह सब अपनी आंखों देखकर दुर्योधन की सारी सेना पुनः पीठ दिखाकर भाग चली। महाराज, विजय से उल्लसित होने वाले दृढ़ धनुर्धर पांडवों की मार खाकर कौरव सेना घबरा उठी और भ्रांत सी होकर संपूर्ण दिशाओं में भागने लगी। इस प्रकार श्री महाभारत शल्य पर्व में संकुल युद्ध विषयक 18वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।